नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, आजकल की जो समय चल रही है उसमें काफ़ी कुछ ऐसा है जो हमारे हाथ में नहीं है। मैं मानती हूँ कि काफ़ी कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो कई बार हमें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन कुछ चीज़ें शायद हम ऐसा भी कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सिचुएशन और बढ़ती जा रही है। आज हम जानेंगे कि किस तरह से बिहेवियरल इम्यूनिटी हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है, अगर हम चाहें तो। इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति ब्रदर, वेलकम टू आवर ओम शो। शांति। भाई जी, आपने पिछले एपिसोड में कहा था कि किस तरह से एटीट्यूडनल इम्यूनिटी की ज़रूरत है। हमने काफ़ी संक्षेप में उसके बारे में जाना कि किस तरह से एटीट्यूडनल इम्यूनिटी हमारे लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। अब मैं जानना चाहती हूँ बिहेवियरल इम्यूनिटी, जिसके बारे में आपने ही बात की थी, यू हैड इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रीवियस एपिसोड्स। मैं जानना चाहती हूँ इसके बारे में आप कुछ बात करें। जो सबसे पहले जो बात है, बिहेवियर को बदलना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज इसके लिए हमारे जो ब्रेन की सेल्स में हैं उनके लिए उनमें ऑलरेडी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बने होते हैं ओके। और वो हमें मतलब हमें डायरेक्ट करते हैं। सपोज किसी को स्मोकिंग करने की आदत है, तो स्मोकिंग करने की जो आदत है वो उसको बार बार स्मोकिंग करने के लिए बाध्य करती है। राइट किसी को चाय चाहिए 3 घंटे के बाद, तो चाय उसको बार बार याद आएगी ना चाय की, राइट। क्योंकि अंदर से ऐसा सिस्टम बन गया है ना। एक बॉडी की नीड भी साइकोलॉजिकल नीड भी हो गई, फिजिकल नीड भी हो गई है ना, जी डिपेंडेंस जैसे हो जाती है। बिल्कुल। ऐसे कोई शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया है तो उसको थोड़ी सी बात पे गुस्सा आएगा। किसी को जल्दीबाजी की आदत पड़ गई है, टाइम प्रेशर वर्क प्रेशर में रहने की आदत, तो टाइम प्रेशर वर्क प्रेशर का एक हैबिट बन गई ना उसके अंदर, राइट। तो बार बार उसका होगा और उससे बार बार वही डैमेज होता जाएगा। ओके। राइट, जैसे हमारे कहते हैं बिलीफ सिस्टम्स और हमारे हैबिट्स, संस्कार जैसे कह देते हैं आम भाषा में, जी। या मेमोरीज भी कह देते हैं। जैसे हमने अभी तक हमने बात की थॉट के लेवल पे साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी, इमोशंस के लेवल पे इमोशनल इम्यूनिटी और एटीट्यूड्स के लेवल पे एटीट्यूडनल इम्यूनिटी। राइट। तो अब जब जब हमने ये क्या है, सीक्वेंस भी है। ऐसा नहीं कह सकते कि हम लोग जब तक, जैसे मैंने पहले कहा, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी पहले चाहिए, उससे आपकी साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी डेवलप होती है। ओके। वहाँ से आपको एक पॉजिटिव थॉट्स का खजाना मिलता है, ट्रेजर मिलता है ना, शांति के विचार, प्यार के विचार, खुशी के विचार, आनंद के विचार। राइट। हमारी जो वो वाली फाइलें खुल जाती हैं। राइट, तो उस तरह के हम चिंतन करना शुरू करते हैं, उस तरह के विचार करना शुरू करते हैं, तो वो इंटर्न हमें फिर बेटर बना देते हैं, हमारी हेल्थ को अच्छा बना देते हैं, जी। हमारी इम्यूनिटी को अच्छा बना देते हैं। फिर इमोशनल इम्यूनिटी जैसे हमने बात की, तो इमोशनल फिर हमारे उन्हीं थॉट्स को जब हम रिलेशनशिप के साथ गहराई में जाते हैं तो इमोशंस हमारी बन जाती हैं, तो वाइब्रेशनल इम्यूनिटी हमारी वो स्ट्रांग हो जाती है ना। वाइब्रेशनल इम्यूनिटी भी या होती है। मतलब इमोशनल इम्यूनिटी से वाइब्रेशनल इम्यूनिटी आ जाएगा। वाओ। हाँ, तो वो एक वाइब्रेशनल इम्यूनिटी में हमारे वाइब्रेशंस पॉजिटिव होते हैं, तो हमारे आसपास कुछ चीज़ नेगेटिव नहीं आ सकती है। जब मेरे वाइब्रेशंस पॉजिटिव निकल रहे हैं, जैसे सूरज है ना, उससे लाइट निकल रही है, जी क्या उसके अंदर अंधेरा घुस सकता है? क्या बिल्कुल नहीं। एंटर नहीं कर सकता ना। बिल्कुल। सेम चीज़ है, मेरे इमोशंस हैं, कौन से वाले हैं? पॉजिटिव इमोशंस हैं, सबके कल्याण के इमोशंस हैं, शुभ हैं, है ना, पॉजिटिव हैं, हेल्पिंग हैं, है ना। तो वो जो है उसके अंदर फिर नेगेटिविटी नहीं आएगी ना। इट विल ब्यूटीफुल। रिपेल ऑल द नेगेटिविटीज, है ना। जी और मेरा इम्यून सिस्टम और बूस्ट हो जाएगा ना, पावरफुल हो जाएगा। बिल्कुल। फिर उसी जब इमोशंस में हम रहते हैं, जैसे मैं दोबारा से रिपीट इसलिए कर रहा हूँ सो दैट लोग, हमारे जो व्यूअर्स हैं, इसको बात को रिकैपिचुलेट कर सकें बिल्कुल। कि फिर वो जो उसी में रहते तो फिर हमारी एटीट्यूडनल इम्यूनिटी हो गई। जब एटीट्यूड में क्या होगा, फिर हमारे अंदर प्योरिटी का एटीट्यूड आ गया, पीस का एटीट्यूड आ गया, पीसफुल एटीट्यूड हो गया। जी हर बात के लिए, मतलब हर बात के लिए हमारा क्या होगा, कोई भी समस्या चैलेंज मेरे सामने आए तो आई विल बी पीसफुल, राइट। आई विल नॉट लूज माई पीस, आई विल बी लवफुल, जी right? I'll accept the things as they are, accept the people as they are, right? Happiness, I'll be contentment will be there, right? तो ये जो एटीट्यूडनल जो इम्यूनिटी है, हमने बताया, इससे हमारी विजन बदल जाती है, हमारी दृष्टि बदल जाती है, हम स्टार्ट सीइंग थिंग्स इन ए पॉजिटिव मैनर, राइट। पीपल इन ए पॉजिटिव वे,
है ना। फिर हमारा एक ये होता है नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ खत्म हो जाता है, ट्रू, हिम्मत और उमंग उत्साह हमारी लाइफ में आता है, ज़ील एंड एंथुसियाज्म आ जाता है। तो जब हमारे अंदर जैसे ये एटीट्यूडनल जो इम्यूनिटी है, इससे क्या है कि हमारे आसपास आभामंडल बन जाता है, जो हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे। बिल्कुल। इम्यूनिटी मतलब हमारा एक आसपास आभामंडल एटमॉस्फेयर बन जाता है। बिल्कुल, अब जैसे जो मेरे विचार हैं, मतलब बेसिकली थॉट्स से ही बनती हैं, थॉट से ही हमारी साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी बनती है। उसी इंटेंस थॉट कर दो तो उससे हमारी इमोशनल इम्यूनिटी बन जाती है, ओके, और उसी थॉट्स को गहराई में चले जाओ और उसी थॉट्स में आप जर्निंग करते रहो तो आपकी एटीट्यूडनल इम्यूनिटी एटीट्यूडनल बन जाते हैं। है वही Wow. चीज़, राइट। एंड देन इट शुड कम फ्रॉम द ट्रूथ, यू नो। अगर इफ योर लाइफ इज बेस्ड ऑन ट्रूथ, आपकी चेतना में अगर सत्य है तो ट्रूथफुल थॉट्स, ट्रूथफुल इमोशंस, ट्रूथफुल एटीट्यूड, राइट। ब्यूटीफुल, तो फिर उसके बाद क्या होता है, जब आपका एटीट्यूड चेंज हुआ ना, जो अंदर जो मैंने कहा हैबिट्स बन गई हैं, बिलीफ सिस्टम्स बन गए, एंड दे आर ओल्ड, कहते हैं ना ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, कहते हैं ना ऐसी कहावत है, जी, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। जैसे सिचुएशन आती है वो फाइलें खुल जाती हैं, ऑटोमेटिक खुल जाती हैं। जैसे एक व्यक्ति है किसी के पास, वो 20 साल पहले उसने उसको कुछ गलत बिहेव किया था, अब 20 साल बाद वो व्यक्ति आपके सामने आता है, तो उसको देखते ही फिर आपका क्या होगा, वो फाइलें जागृत हो जाएंगी। फिर से जागरूक हो जाएंगे। आप अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे थे नेगेटिव, और उसको देखते ही वो नेगेटिव बातें याद आ गई और फाइलें खुल गई नेगेटिव, ट्रू, और फिर नेगेटिव एक्शन शुरू हो जाता है, राइट, राइट। किसी व्यक्ति से मान लीजिए आपका ऐसा रिलेशनशिप था या कुछ ऐसा, ये कभी झगड़ा हुआ था, तो उसको देखते ही सारी फाइलें 20-25 साल तक आप उसके बारे में सोच भी नहीं रहे थे, और अचानक से सारा कुछ वापस इमर्ज हो जाता है। ट्रू, ऐसा जैसे कि अभी अभी बात हमारे साथ हुई थी ना। अब इसको कैसे परिवर्तन, ये यहाँ बिहेवियरल इम्यूनिटी आती है, ओके, राइट। बिलीफ सिस्टम, जैसे मेरे पेरेंट्स ने कहा कि भाई तुम्हारे ऊपर तो शनि की दशा है। अच्छा, तो शनि की दशा तो मैं इतना विश्वास नहीं करता, पर कहीं ना कहीं सूक्ष्म में एक बिलीफ सिस्टम है, मेरे ऊपर शनि है। कितने साल रहने वाला, 7 साल और रहने वाला है ना। हाँ, अब ये एक बिलीफ सिस्टम है ना, अब इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। जी, यहाँ पर डॉक्टर साहब एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी। जैसे एक व्यक्ति को मैं मिली थी, उन्होंने कहा था कि आप जब 40 इयर्स के हो जाएंगे, दैट वुड बी द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। और ऑनेस्टली इफ आई विल बी टेलिंग यू, मेरे दिमाग में वो रहता है। मतलब आपने ये बात की तो मुझे लगा कि मैं ये शेयर करूँ, बिकॉज ये कोई नेगेटिव सजेशन नहीं है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव सजेशन। लेकिन मेरे दिमाग में वो बैठ गया है कि मैं जब 40 इयर्स की हो जाऊंगी तब मुझे मेरी लाइफ का बेस्ट लाइफ होगा। तो वो लाइफ मैं अभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊंगी ना शायद, क्योंकि मेरे लिए तो वो एक्सट्रीमली बेस्ट लाइफ जो है वो 40 ईयर में आने वाला है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सी बेसिकली हमारा जो थॉट है ना, जो हमारी एटीट्यूडनल इम्यूनिटी ना, उसमें मेरी माई एवरी मोमेंट इज बेस्ट। आई डोंट फिर वेट फॉर द 40th ईयर टू कम। ओके, मेरा 40वां साल आया फिर मैं बेस्ट होगा, नहीं, मेरा तो अब भी बेस्ट है, वाओ, राइट। इफ यू आर ट्रूथफुल, आपका अगर आपकी कॉन्शियसनेस में ट्रूथ है ना, ट्रूथ कॉन्शियसनेस में है, तो आपका चेतना में अगर ट्रूथ है, आई एम अ बीइंग, सन ऑफ सुप्रीम बीइंग, he has all the connections with me, all the relationships with me, और ड्रामा में जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला सबसे अच्छा हो रहा है। तो अगर ये जो APCD में से क्या, यूजुअली APCD कहते हैं, आत्मा, परमात्मा, कनेक्शन एंड ड्रामा, राइट, तो इसकी अगर आपकी कॉन्शियसनेस में ये है, चेतना में है, तो उसके आधार पे ही आपका, क्योंकि एक बार हमने कहा था सच्चित आनंद स्वरूप बुद्धि, राइट, जब मेरी बुद्धि में सत्य है, दिल में सत्य है ना, चेतना में, तो चित्त मेरा शांत है, एकाग्र आनंदमय है, और चित्त से चिंतन पैदा होता है। सबकॉन्शियस माइंड ना, ओके, सबकॉन्शियस माइंड इज एन एस्पेक्ट, इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्ट। ओके, इंटेलेक्ट के 4 एस्पेक्ट्स हमने पहले भी शेयर किया हुआ है। जी, एक तो है हमारा दिल, कॉन्शियसनेस, चेतना जिसे कहते हैं, कॉन्शियंस भी कहते हैं ना, जी, दिल। दूसरा है, उससे दिल में जो होता है उसके आधार पे हमारा विवेक काम करता है, विजडम काम करती है। इसको हम सत्य को परखने की शक्ति भी कहते हैं, ओके, राइट रॉन्ग को परखने की शक्ति भी कहते हैं, थर्ड आई ऑफ विजडम भी कहते हैं। तीसरी आंख जागृत हो गई, राइट। अगर दिल में सत्य है तो मेरी थर्ड आई विजडम की जागृत हो जाती है, राइट, देन आई स्टार्ट सीइंग द ट्रूथ इन एवरीथिंग, ट्रू, ट्रूथ और अनट्रूथ, ट्रूथ एंड फॉल्स मुझे क्लियर होता है, डिपेंडिंग ऑन मेरे दिल, मेरी चेतना में क्या है, मेरे कॉन्शियसनेस में क्या है। ट्रू,
अगर मैं बॉडी कॉन्शियस रोल कॉन्शियस हूँ, ईगो में हूँ, तो क्या होगा, मेरा थर्ड आई विजडम बंद हो जाती है। ट्रू। सत्य को मैं फिर राइट को रॉन्ग और रॉन्ग को राइट कर देता हूँ। सही और बात। जब मैं थर्ड आई विजडम चालू हो जाती है तो क्या होता है, इससे मेरी निर्णय शक्ति वो डिवाइन हो जाती है। नहीं, देन आई विल टेक ऑलवेज राइट डिसीजंस, है ना, राइट डिसीजंस, राइट जजमेंट। और एक बार राइट जजमेंट आने लगते तो मेरा चित्त, उससे कनेक्शन चित्त का है, सबकॉन्शियस माइंड का है, तो ऑटोमेटिकली मेरी सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, उसमें मेरे शांति, एकाग्रता और आनंद, जी। या ये भी कह सकते हैं, जो आत्मा की सातों क्वालिटीज़ हैं वो आपके चित्त में मैनिफेस्ट करने लगती हैं। ओके। सत्य, ट्रुथ, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद जी। और शक्तियाँ, आठों शक्तियाँ आपकी कॉन्शियसनेस में मैनिफेस्ट करने लगती हैं। और उसके आधार पे फिर आपका चिंतन चलता है कॉन्शियस माइंड में, चेतना में। बिल्कुल। जी। ये कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए, जी। राइट। अगर सपोज मेरे दिल में असत्य आ गया, बॉडी कॉन्शियस रोल कॉन्शियस हो गया मैं, है ना, या मेरे अंदर ग्रीड आ गया, या मेरे अंदर अटैचमेंट आ गई, लस्ट आ गई, एंगर, ईगो आ गई, तो क्या होगा, दिस इज नॉट ट्रूथ। आई एम नॉट बॉर्न विद दिस क्वालिटीज, ट्रू। आई एम नॉट बॉर्न विद काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। राइट। आई एम नॉट बॉर्न विद चिंता से मैं बॉर्न नहीं हुआ हूँ। राइट। मैं जब पैदा हुआ तो आई वॉज नॉट हैविंग एनी फियर, राइट। right? I was not having any hatred. I was not born with time pressure, work pressure. मैं जल्दीबाजी का मेरे अंदर था नहीं ना। Right. These are acquired qualities, right? ट्रू। तो मेरे दिल में नहीं है ना वो। तो मेरा विवेक कैसा हो? अगर सपोज मेरे दिल के अंदर ये है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, चिंता है, भय है, जल्दीबाजी है, ईर्ष्या, द्वेष है, शक है, अनुमान है, जल्दीबाजी, ये सब चीज़ें हैं, तो मेरा जो विवेक है ना, विजडम, कंफ्यूज हो जाता है। ओके। मेरी थर्ड आई विजन बंद हो गई और मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्या व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर। ट्रू। फिर मेरा निर्णय शक्ति कैसी होती है, वो भ्रष्ट हो जाती है, करप्ट हो जाती है। सो ट्रू। जैसे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है ना, वैसा हो जाता है। देन इट इज नॉट फंक्शनिंग। सो ट्रू। डॉक्टर साहब, ये कंप्यूटर की मैं अगर बात करूँ, जैसे अगर हम बड़े होते हैं तो, लेकिन बचपन का जो समय होता है वो बहुत ही क्रूशियल समय होता है। और बिहेवियरल इम्यूनिटी की अगर हमें बात करें तो बचपन से लेकर के हमारे कुछ प्रोग्रामिंग दैट इज वेयर द प्रोग्रामिंग इज देयर। एग्जैक्टली। 4 से 11 साल की उम्र जो होती है ना हमारी, एग्जैक्टली 4 से 11 साल की उम्र, इसको ओरल फेज ऑफ लाइफ कहते हैं, पैसिव फेज ऑफ लाइफ कहते हैं। उसमें ही हमारी ये जो प्रोग्रामिंग होती है, वो दैट इज हाउ आवर पेरेंट्स हैव अ ग्रेट रोल टू प्ले देयर। यस। क्योंकि वो प्रोग्रामिंग हमारे पेरेंट्स से आती है, हमारे टीचर्स से आती है, बचपन में जो क्लास फेलोज होते हैं ना, उनसे आती है। ट्रू। बच्चा कहाँ कहाँ एक्सपोज हुआ, उससे आती है। जैसे आजकल के बच्चे, छोटे बच्चे कंप्यूटर, वो मोबाइल देखना शुरू करते हैं, इंटरनेट पे जाना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल। तो उनका सारा प्रोग्राम एक करप्ट हो जाता है, विजडम एकदम खराब हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती रहती है, उनकी निर्णय शक्ति, पावर ऑफ जजमेंट एकदम से करप्ट हो जाती है, उसमें बहुत सारे वायरस आ जाते हैं। इसलिए बचपन से वो चित्त जो सबकॉन्शियस माइंड उनका बेचैन रहता है, अशांत, चंचल और बेचैन, इम्पेशेंट रहते हैं, और They're always in क्रैंकी भी hurry. हो जाते हैं, ना, क्रैंकी भी हो जाते हैं, राइट। बट दे डोंट हैव पेशेंस, है ना। या तो उनके अंदर शांति, ना शांति है, ना प्यार है, ना खुशी है, ना आनंद है, ना अंदर पावर है कोई चीज़ टॉलरेट करने की, बिल्कुल। चैलेंजेस को फेस करने की। जी। दे वांट इमीडिएट रिजल्ट्स, वैसा कभी होता नहीं। बिल्कुल। तभी इसलिए उन बच्चों के, ऐसे बच्चों के मन में क्या चिंतन जो है उनका, कॉन्शियस माइंड का चिंतन क्या, नेगेटिव ही चलता है। हमेशा समाज की नेगेटिव बातें, इसे ऐसा, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, न्यूज़ और एवरीथिंग, न्यूज़, हाँ, उसी में खोए रहते हैं। बिल्कुल। और वो लाइफ उनकी जैसे बन जाती है, उसकी वजह से उनकी सब लाइफ डिस्टर्ब। तो उनकी साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी, एक तो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी खत्म हो गई, फिर साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी खत्म हो गई, फिर उनकी इमोशनल इम्यूनिटी भी खत्म, फिर एटीट्यूडल इम्यूनिटी भी खत्म हो गई। ना वो शांति को महसूस कर पाते, ना प्यार को, ना खुशी को, ना आनंद को। ट्रू। और फिर उनकी बिहेवियर में क्या आएगा फिर अभी, अब रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स। ट्रू। आपने देखा बड़े जो मतलब सो कॉल्ड यंग वंस जो हैं, जो मतलब कहते हैं हम बहुत एजुकेटेड हैं, वो भी जाके फिर जोशी पामिस्ट हैं, उनके पास जाएंगे ट्रू। और
तंत्र विद्या वालों के पास फिर वो जाएंगे, स्टोन्स स्टोन्स पहनना शुरू करेंगे। एग्जैक्टली। तो बिलीफ सिस्टम है ना, वो कहते हैं तुम्हारा ये Yeah. पत्थर पहनने से ना, ये जेम पहनने से आपका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, गुस्सा खत्म हो जाएगा। गुस्सा खत्म हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। एक पत्थर, एक ज्वेल पहनने से मेरे पत्थर गुस्सा खत्म हो जाएगा। गुस्सा यहाँ से निकलता है क्या? राइट। गुस्सा तो यहाँ से जो आपने स्टोर किया बचपन से वहां से निकल रहा है ना। बिल्कुल। ये जो चीज आपने बार बार की है वो यहाँ से निकल रही है ना। तो इसलिए जो एटीट्यूड जब चेंज हुआ ना, तो आपकी विजन बदलती है। क्योंकि पहले क्या होता है, एज इज द एटीट्यूड सो इज योर विजन, राइट। कहते हैं एज इज योर थॉट्स सो इज योर इमोशंस, ट्रू। as is your emotions so is your attitude, and as is your attitude so are your बिहेवियर। belief systems, यस। so are your perceptions, राइट। so are your memories, so are your habits और संस्कारास। तो सारा आप सीक्वेंस बनी हुई ना। तो अगर हम सोचें मैं सोचूं मैं स्पिरिचुअल मेरे पास है नहीं बिल्कुल भी, और मैं चाहूँ कि मैं बहुत अपने आप को स्पिरिचुअल साइकोलॉजिकली मेरी बेटर हो जाए, मेरी इमोशनल बेटर हो जाए, इम्यूनिटी, या मेरी एटीट्यूडनल ठीक हो जाए, या मेरा विजन ठीक हो जाए, जी। मैं लोगों में अच्छाई देखूं। लोग कहते सब कहते हैं सबको अच्छा देखो ना, सबके अंदर अच्छाई देखो ना। कैसे देखूं? आई डोंट हैव दैट विजन बिकॉज एटीट्यूड इज नॉट देयर। ट्रू। If why attitude is not there? Because I don't have emotion, positive emotions. Why positive emotions not there? Because I don't have positive thoughts. Why I don't have positive thoughts? Because I don't have spiritual immunity. वाओ। मेरी चेतना में गलत भरा हुआ है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि स्पिरिचुअल इम्यूनिटी जो है वो सारी इम्यूनिटी का बेस है। बेस है। यस। Is the seed of all the immunities. ओके। Right? Start. तो मतलब अगर मैंगो ट्री चाहिए तो मैंगो सीड डालना पड़ेगा। मैंगो सीड से ही बनेगी ना। आप सपोज आलू के बीज से तो नहीं बनने वाली ना, आलू के बीज से मैंगो तो नहीं बनने वाला। बिल्कुल नहीं। Isn't it? So basically प्रॉब्लम आज समाज में ये वाली प्रॉब्लम है। That's why we are stuck with COVID. That's why we are stuck with so many virus, Zika virus, ये virus, swine flu virus. डेली न्यू वायरस, कोई ना कोई नए वायरस आ रहा, कभी बर्ड फ्लू, कभी चिकन फ्लू, कभी कोई फ्लू, कभी कोई मतलब we have some or the other infection coming up, है ना? And so many other even strains are different strains are coming up. And उसमें क्या करेंगे हम? तो this is the so-called, ना कहते हैं ना, उन्हें आयरन डोम बना दिया। अगर आपने इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर दिया तो आपने आयरन डोम, जैसे ना इजराइल में अभी दिखा है ना आयरन डोम प्रोजेक्ट उनका। जी। आयरन डोम सिक्योरिटी है कि बाहर से कितने मिसाइल मारो, वो आयरन डोम उनका सबको, अपनी कंट्री पे एक भी मिसाइल नहीं गिरेगा, एक भी रॉकेट नहीं गिरेगा। राइट। तो वे आर सेफ, है ना। तो जितने भी वायरस आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, फंगस आएगी, म्यूकोरमाइकोसिस आएगा, कुछ भी कैंडिडाइसिस है, कुछ भी आएगा ना, राइट। यू विल बी सेफ। जी। तो ये जो बिहेवियरल जो है ना इम्यूनिटी के लिए, इसलिए मैंने बताया फिर विजन के बाद फिर आपका आभामंडल बन गया और एटमॉस्फेयर हो गया। अब एटमॉस्फेयर को परसीव करने, क्योंकि एटमॉस्फेयर विल चेंज योर बिहेवियर। ओह। राइट। मैं आपको गर्मी में बैठे हैं 40 डिग्री, मैं बोलता हूँ नहीं आप अपने आप को ठंडा, आप समझो ना कि मैं 20 में बैठा हूँ ना, 20 डिग्री में बैठा हूँ ना। ऐसे सोचो ना। आप सोचो ना मैं 25 में बैठा हूँ, मैं तो स्टेशन पे बैठा हूँ, पसीने आ रहे हैं, मैं आपको कर रहा हूँ, आप सोच लो ना, आप ऐसे बैठे, तो वो तो नहीं हुआ। बिल्कुल। अल्टीमेटली आई चेंज माय एटीट्यूड, माय बिहेवियर इज नॉट गोइंग टू चेंज। वाओ। तो जब अंदर से मेरा एटमॉस्फेयर बदल गया एटीट्यूड से, अब मुझे परसीव हो रहा है ठंडक, वाओ। मुझे परसीव हो रही है, अब शांति मुझे अंदर परसीव हो रही है ना। और मेरे बिलीफ सिस्टम बदल रहे हैं। मुझे भगवान के एक साथ का एक संबंध का अनुभव हो रहा है कि हाउ गॉड इज माई मदर, वाओ, हाउ गॉड इज माई फादर, हाउ गॉड इज माई फ्रेंड, हाउ गॉड इज माई टीचर, जी, हाउ गॉड इज माई प्रिसेप्टर, हाउ गॉड इज माई big brother or a sister, right? Elder sister. And how God is my husband yes, or my wife, right? yes, Or how God is my doctor, surgeon. But- And how God is my son or daughter. wow, So if we start experiencing, because without that love, peaceful peace, when you start feeling peace, because that ultimate peace, you start feeling ultimate peace, which manifests love, ultimate love, then you can feel that mother is there.
वाह, और वो अल्टीमेट लव हमें एक ईश्वर से ही मिल ईश्वर सकता से है। वो माँ के रूप में मिलेगा। तो इस तरह से जब हम अलग चीज़ को तो हमारे अंदर परसीव करने से मेरे बिलीफ सिस्टम बदल गए। बिल्कुल नहीं इससे ऐसा होता है, इससे ऐसे ही खत्म हो जाएगा। जी, बिकॉज आई एम बीइंग कंडीशन टू दैट न्यूअर फीलिंग्स, राइट। यस, और फिर मेरे अंदर ये हैबिट्स बन गई बार बार। जब मैं परसीव किया, रियलाइज किया इस बात को, मैंने परसीव किया, तो मेरे बिलीफ सिस्टम बदल गए, हैबिट्स बदल गई। अब मेरी पुरानी हैबिट्स बदल गई। मैं देखता हूँ शांति से भी तो काम हो रहा है, बिल्कुल प्यार से तो भी काम हो रहा है। पहले गुस्से से काम होता था, आंख दिखा के काम होता था, है ना, मैं ईगो में आके बात करता था। फिर मैं देखता शांति से सब काम अपना बहुत अच्छा हो रहा है, विदाउट डिस्टर्बिंग माई कॉन्शियसनेस। प्यार से, खुशी से, आनंद से सब काम हो रहे हैं। बिल्कुल। अब मेरी हैबिट्स बदल गई है, मैं शांत हो जाता हूँ, पेशेंस आ जाती है, ईजी लाइफ बन जाती है। और वही तो हम हाँ। चाहते हैं आखिर कि इजी मीठा, लाइफ बने, हाँ। क्योंकि हमारा लक्ष्य जिंदगी बने आसान में यही है। मीठा बोलने से मेरे काम हो रहा है बिल्कुल ना, संतुष्ट रहने से काम हो रहा है। बिल्कुल मैं मुस्कुराता हूँ तो भी काम हो रहे हैं। पहले मैं आग दिखा के गुस्सा करके बात कर, तो मेरे बिहेवियर बदल गया ना। बिल्कुल तो ये बिहेवियरल इम्यूनिटी बदल रही है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज का जो ये एपिसोड रहा है इसमें हमने बहुत कुछ न्यूनेस जाना है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि इतनी सारे तरह के इम्यूनिटी भी होते हैं, और आई एम श्योर हमारे दर्शकों के लिए भी ये बहुत नई बात रही है। और आज हमने कवर किया कि किस तरह से बिहेवियरल इम्यूनिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ऑल थैंक्स टू यू ब्रदर फॉर डूइंग दिस फॉर अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर Thank you. शो। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने जाना कि किस तरह से बिहेवियरल इम्यूनिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने ये जाना कि अगर बिहेवियर को सही रखना है तो आपका एटीट्यूड सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी को लेकर के। अगर आप किसी भी सिचुएशन में है, लेकिन अगर आप अपनी एटीट्यूड को सही रखेंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आपकी बिहेवियर भी सही होगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913 487।